अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगरचे पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है, चाहे वो नई इन्फेक्शन हो या खुदा न खास्ता अमवात हों कोरोना की वजह से, तो वो हर गुजरते दिन के साथ अब खुदा का शुक्र है कि वो कम हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान में केसेस और अमवात की तादाद कम हो रही है, फिर भी जो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध और बाकी भी सूबाई हुकूमतें हैं, ये तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और अलर्ट नज़र आते हैं। इसकी वजह यह है कि एक बड़ा मशहूर जुमला है कि एक जंग के बाद जो अमन का वक़्त होता है वो किसी अगली जंग की तैयारी के लिए होता है। और इसी बात को, क्योंकि तजर्बात से कोरोना के ख़िलाफ़ जितना भी हुकूमतों का तजर्बा है, उन्होंने यही सीखा है कि जब तक आप कोरोना से अपने माशरे को मुकम्मल तौर पर निजात नहीं दिला पाते, उस वक़्त तक आपको ये ख़तरा है कि ये किसी भी वक्त आपको वापस आके हमला करेगा, जैसे इंडिया वाले लोगों के साथ हुआ है और उनको तलाफ़ी करनी पड़ी है अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देकर इसको। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान काफ़ी सख्त फैसले कर रही है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि क्या वाकई ये सख्त फैसले हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक फैसला सामने आया है हुकूमत सिंध की तरफ से। उन्होंने अपने तमाम जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा है कि वो लोग जो खुद को वैक्सीनेशंस नहीं लगवाएंगे, उनका नंबर आया, उनको जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए, और अगर वो नहीं लगाते और वो हुकूमत के किसी भी शोबे में जॉब करते हैं तो उनकी जो पे है, उनकी जो तनख्वाह है, वो रोक ली जाएगी। फिर इसके बाद कुछ डायरेक्टिव, कुछ जो सर्कुलर्स हैं वो सामने आए हैं। जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इस्लामाबाद में, पिम्स में, तो ये दावा किया गया है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये हदायत दी गई हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जिनको वैक्सीनेशन के लिए जिनका नंबर आया, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो वो अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इस तरह से जो उनकी इंतज़ामिया है पिम्स की, उनका ख्याल है, और शायद बिल्कुल ठीक ख्याल है, कि वो लोग जो वहाँ पे मरीज़ों के तौर पे दाखिल होंगे, उन लोगों के हाथों जो हेल्थ वर्कर्स होंगे लेकिन वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, खुदा न खास्ता कोरोना की मुंतकिली का वो शिकार हो सकते हैं वो मरीज़। इसके अलावा फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला कल सामने आ रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ है और वहाँ पे ये फ़िलहाल फैसला हुआ है कि वो तमाम लोग पंजाब के जिनकी वैक्सीनेशन का टाइम आ चुका है, 18 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, लेकिन वो वैक्सीन नहीं लगवाते, तो किसी भी वक्त उनके जो फ़ोन हैं, उनके जो सिम कार्ड है, वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पंजाब जो है वहाँ पे एक दिन में कम से कम 4 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगे, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि किसी हद तक जाके कोई जो टारगेट है, क्योंकि पंजाब की आबादी पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा है, तो सोचा ये जाता है कि यहाँ पे कम से कम 6 करोड़ के करीब जो हैं वो ऐसे लोग हैं कि जिनको वैक्सीन लगेगी, तो उसके बाद वो इस काबिल होगा ये सूबा कि इस वबा से वो निकल सके। लेकिन बजाय 4 लाख के सिर्फ 50,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लग रही है, बावजूद इसके कि तकरीबन 600 से 700 के करीब जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं। आप लोगों को याद रहे कि हुकूमत पंजाब की यही जो हमारी मोहतरमा हैं वज़ीर साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो क्लिप क्या था कि इन्होंने ये कहा था कि जो भी वैक्सीनेशंस लगवाना चाहते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पे लगवाएं, और इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जिससे लोग बहुत घबराए थे, दोस्तों को भी ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता था ये जो क्लिप है। उस यास्मीन राशिद जो है, यास्मीन राशिदा जो है, उनको और ये जो अभी की डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो अब इनका बयान आया है, इनके दरमियान सिर्फ एक फ़र्क है, वो है हकीकत के जांचने का, रियलाइजेशन का। क्योंकि अब हमारी जो वज़ीर हैं, ये सूबाई वज़ीर सेहत की, इनको इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास है कि वैक्सीन के बगैर इस पैंडेमिक से नहीं निकला जा सकता, और ये मुमकिन नहीं है कि जो टीम का कैप्टन है अगर वो ही किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो कि बाकी जो लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए अब पंजाब में भी ये बड़े सख्त फैसले किए जा रहे हैं। अगरचे जो NCOC है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, उन्होंने तो ये अभी बताया है कि इस तरह के सख्त फैसले नहीं किए जाएंगे, लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। लेकिन क्योंकि हुकूमत को सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, सबसे बड़ा डर क्या है जिससे वो घबराए हुए हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, हुकूमत को ये है कि अभी तो गर्मियों का मौसम है, अभी तो लोग एक दूसरे से दूर दूर घूमते हैं, अभी इस तरह का जो टेम्परेचर है वो कोरोना वायरस जैसा जो फ्लू करने वाला, नमूनिया करने वाला जो वायरसेस होते हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होता कि वो लोगों में फैल सकें। हुकूमत को ये डर है कि जैसे ही मौसम तब्दील होगा, जैसे ही सर्दियाँ आएंगी, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में जो स्ट्रेन हम सुनते रहते हैं कि जो इंडियन यानी डेल्टा स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन, ब्राज़ील की स्ट्रेन, बरतानवी स्ट्रेन तो ज़ाहिर हर तरफ है,
अगर ये स्ट्रेन्स हुई और उस मौसम में ये स्ट्रेन बहुत तेज़ी से फैली तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए भी इन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो जैसे ही इस वीडियो के शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि दो जंगों के दरमियान जो टाइम होता है जिसको हम अमन का टाइम कहते हैं वो अमन का नहीं होता बल्कि अगली जंग की तैयारी का होता है। इसी चीज़ को लेते हुए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और बाकी भी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी तालीम, उनके बच्चों की तालीम बचाने के लिए, उनका जो बिज़नेस है, उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के और भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको बचाने का एक ही हल है कि मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लगने की जो रेशो है वो काफ़ी बेहतर है, 3.5 लाख है और हुकूमत का ये टारगेट है कि वो एक दिन में 5 लाख डोजेस तक लोगों को लगाई जाएं। इसको मीट करने का, इस टारगेट को मुमकिन बनाने का एक ही तरीका है कि अब आप लोगों को ऑप्शंस ना दें। अब आप लोगों को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकें और उनको ये भी बताएं कि वैक्सीन के अगर खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट हैं तो कौन सी के हैं और अगर किसी के नहीं हैं तो उस बारे में भी खुल के बात करें। क्योंकि हुकूमत ने लोगों को अभी ऑप्शन दे दिया है या हुकूमतें देंगी कि या तो आप वैक्सीन लगवाएं वरना आप चिट्ठियाँ लिखने की जो आपकी पुरानी रूटीन थी उस पर आ जाएँ और मोबाइल की सिम तो आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ना आप किसी को कॉल कर सकेंगे, ना किसी को मैसेज भेज सकेंगे, सिर्फ आपके पास ख़त लिखने का ऑप्शन होगा या आप किसी को ईमेल, जीमेल, हॉटमेल ये सब कुछ इसके थ्रू मैसेजेस कर सकेंगे। दोस्तों ये थी आज की वैक्सीन के बारे में या कोरोना से मुतल्लिक एक अपडेट। उम्मीद है कि जैसे भी कोई और अपडेट आएगी तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर आगाह करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।